एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन में हम आप लोगों को बुलियन डाटा टाइप तक पढ़ा चुके थे। आज आपको हेडिंग डालना है स्ट्रिंग टाइप। ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। हालांकि इसके बारे में मैं अभी उतना कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग एक चैप्टर है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो स्ट्रिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू स्ट्रिंग का देना जरूर चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर एक चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको पढ़ना मतलब कि एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 12th पास करने के लिए 11 पढ़ना जरूरी हो, वैसे ही पाइथन के लिए थोड़ा सा टाइप कास्टिंग जरूरी हो, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए स्ट्रिंग टाइप। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वोश्चन अपलोड कर, मतलब कि हम करेंगे बनाने बनाने के लिए या नोट्स अपलोड करेंगे, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हालांकि मैंने डेली दे ही देता हूँ, लेकिन आज भी दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ कोई क्वेश्चन, वैसे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आंसर तो मैं खैर ऑनलाइन करा ही देता हूँ, तो इसकी तो बात ही हटेगी। चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। इसके बारे में लिखिए कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप। एस टी आर होता है, ठीक ना। एस टी आर रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप। शॉर्ट फॉर्म होता है एस टी आर, और एस टी आर का ही यूज करते हैं। फिर आप लिखिए कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आप पूरा कैरेक्टर लिखिएगा, मैं थोड़ा ही से लिखूंगा। कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट या डबल कोट। ये होता है, कोट्स कर दीजिएगा क्योंकि मल्टीपल लगाना पड़ता है, ठीक। जिससे आपको हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि देखिए, जैसे स्ट्रिंग क्या करता है ना कि एक क्या है, कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो किस में या तो सिंगल कोट में रहेगा या डबल कोट में रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं v इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डबल कोट लिया और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज। ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है। फिर मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं v इक्वल टू, सिंगल कोट लिखे और यहाँ भी लिखते हैं पाइथन प्रोग्राम। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रिंग है। चलिए हम आपको रन करा के दिखाते हैं कि कैसे ये स्ट्रिंग है। आइए, मैं सर विंडो रन बटन में गया और पाइथन को यहाँ पे ऑन किया। स्क्रीन आई होप दिख रही होगी आपको, ब्लैक कलर। चलिए मैं लिखता हूँ कि v इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन। मैंने प्रिंट कराया v को, आया। मैं कर रहा हूँ टाइप ऑफ v। क्या प्रिंट किया, स्ट्रिंग प्रिंट किया। अब मान के चलिए मैं v इक्वल टू देता हूँ डबल और सिंगल कोट में, कुछ भी दे देते हैं, पाइथन प्रोग्राम और सिंगल कोट बंद। भी को प्रिंट कराइए, आया। टाइप ऑफ भी करिए, क्या बताया, स्ट्रिंग बताया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताने जाऊंगा। अभी आप इंतजार करिए कि इसमें ट्रिपल भी कोट होते हैं, बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक कि हम या तो डबल कोट का यूज कर सकते हैं या सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप एग्जाम्पल के बाद नीचे लिखिएगा कि बाई यूजिंग सिंगल कोट, सिंगल या डबल कोट्स
डबल कोट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, एसईएनटी रिप्रेजेंट, यहाँ पे नीचे लिखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग बाय यूजिंग सिंगल या डबल कोट, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे आता है, मान के चलिए हम यहाँ पे डबल कोट ऐसे दे दिए, मैं लिखता हूँ विशाल पाइथन पढ़ता है, ये क्या है, मल्टी लाइन है, तो यहाँ पे डबल कोट खुला है, यहाँ पे डबल कोट बंद होना चाहिए, ये नहीं लेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कोई आदमी बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा तो क्या दिक्कत है। तो फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए कि फॉर दिस रिक्वायरमेंट, कौन सा रिक्वायरमेंट, मल्टी लाइन के लिए, फॉर दिस रिक्वायरमेंट वी शुड गो, वी शुड गो फॉर ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट QUOTE, ऐसे 1 2 3, या ट्रिपल डबल कोट, ट्रिपल डबल कोट, कोट ऐसे 1 2 3। ओके, चलिए इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट रन करा के। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पे डाला A=, डबल कोट से पहले करते हैं VISHL, विशाल। देखिए क्या इंटर मारते क्या आ गया, ऑन टर्मिनेट स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। अब यही देखिए मैंने लिखा A=, ऐसे 1 2 3, अब वही मैं लिखता हूँ विशाल इंटर पढ़ता है, और जिससे खोले हैं उसी से क्लोज करेंगे, जिससे ओपन किए हैं उसी से क्लोज करेंगे। देखिए 1 2 3 हो गया, देखिए ले लिया। मैं करता हूँ प्रिंट ए, प्रिंट ए, बताया विशाल पढ़ता है। अब मान के चलिए मैं लिया A=, 1 2 3, डबल सिंगल डबल कोट क्या है, ट्रिपल है। मैं लिखता हूँ पाइथन प्रोग्राम इज वेरी इजी। और मैं बंद किया, देखिए 1 2 3 ले लिया। मैं कराता हूँ ए को प्रिंट, सेकंड, प्रिंट ए, क्या बोला, पाइथन प्रोग्राम इज वेरी इजी। अब आप टाइप ऑफ ए देख लीजिए, टाइप ऑफ ए करिए, स्ट्रिंग ही बताएगा, देख लीजिए हुआ। यही होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, इसी चीज का यूज किया जाता है, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल आप वहां से लिख लीजिएगा जहां से मैंने रन कराया था। ओके, अब आप एक और पॉइंट लिख लीजिए कि वी कैन ऑल्सो यूज, ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट टू यूज, ट्रिपल कोट्स टू यूज सिंगल, सिंगल कोट या डबल कोट्स, डबल कोट इन आवर स्ट्रिंग। करेक्ट, वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट्स टू यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इन आवर स्ट्रिंग। कहने का मतलब क्या है, आपको एग्जांपल से ये बात समझ में आएगा। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3, एन सेकेंड हो गया, 1 2 3, यहाँ पे हुआ। मैं देता हूँ THIS, दिस,
इज, और यहाँ पे मैंने देखिए डबल कोट लगाया, और यहाँ पे मैं देता हूँ CHAR कैरेक्टर, और 1 2 3 बंद किया। देखिए तो प्रिंट किया, दिस इज कैरेक्टर। समझ में आया? अगर मान के चलिए कि मैं ऐसे ही दे दिया, एक सिंगल कोट दिया, ठीक, मैं लिखा दिस, ओके, ICHAR, और वन बंद हो गया। हुआ? सिंगल कोट के बीच क्या किया मैंने, डबल कोट को प्रिंट कराया। हुआ? ऐसे भी होता है, इसका एग्जाम्पल यही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट आप इसी में हेडिंग डालिएगा, अभी इसी में स्ट्रिंग में ही, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कैसे होता है? ओके। स्लाइस का मतलब क्या होता है? काफी आप लोग माजा स्लाइस पिए होंगे। स्लाइस का मतलब क्या होता है? पीस। आई होप समझ रहे हैं आप, स्लाइस का मतलब क्या होता है? पीस। तो लिखिए स्लाइस मीन्स, पहले तो यही लिख लीजिए, स्लाइस मीन्स अ पीस। सही बात है। फिर आप लिखिए इसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो लिखिएगा ई ऑपरेटर, OPERATOR इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर which can be used to retrieve, we can use to retrieve part of a string, part of a string, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में लिख सकते हैं कि इन पाइथन strings follow at strings follow FOLO F, स्पेलिंग क्या सही है? FOLL, बिल्कुल। फॉलो जीरो बेस्ड इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्स, ओके। फिर आप इसी में लिखिएगा कि द इंडेक्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, दोनों में होता है। फिर आप लिख लीजिएगा कि इंडेक्स मीन्स पॉजिटिव इंडेक्स मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम, आप ये भी लिख लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। आप नेक्स्ट में लिख लीजिए कि निगेटिव, मतलब कि निगेटिव इंडेक्स मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। 1 सेकेंड।
म्यूट था, मुझे ध्यान नहीं था। बोल रहे हैं कि मैं लाइट थोड़ी सी कट गई थी, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो आप पीछे वाला वीडियो में आप एक बार क्या करिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, मैंने तो सब बता ही दिया। अब इसको बस मैंने एक एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ कि ये क्या है। एक पूरा स्ट्रिंग है पाइथन, और इसको क्या किया है, देखिए मैंने क्या किया, स्लाइस कर, यानी कि एक एक पीस करके अलग अलग कैरेक्टर में बांट दिया। ठीक, मैंने बताया कि जो निगेटिव होगा, निगेटिव इंडेक्स होगा, वो राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट। तो मान के चलिए ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6। -1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अब मान के चलिए कि इसका नाम हम दे देते हैं कुछ भी, एस कर देते हैं ऐसे, मान के चलिए सपोज एस इक्वल टू ये पाइथन होगा। ठीक, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एस के 0 पे क्या आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। लेकिन वही मैंने किया कि एस के -1 पे भी क्या है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एन आएगा। सॉरी माफ करिएगा, -1 पे क्या है, एन है। 1 सेकेंड, एस के -1 पे क्या आएगा, एन आएगा। या यहीं पे मैंने कर दूं कि -6 पे क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि -6 पे क्या है, पी है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी। मान के चलिए मैं कहा कि एस के 1 पे क्या आएगा, तो आप क्या कहिएगा, वाई। मैंने कहा कि एस के -5 पे क्या आएगा, तो आप कहिएगा वाई। ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ तक डन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, मैं इसके आगे कंटिन्यू कल करूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय।